देखो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारा एक फंक्शन है a टू b, ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ। इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ। ये मैं कारण देता हूं क्यों, ये अगर होंगे तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है, ये मैं अभी कारण दूंगा, आएगा रीजन आएगा, ठीक है। देन दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। जैसे मैट्रिक्स का हम बोलते थे ना, मैट्रिक्स के अंदर की मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, इन्वर्टिबल है या नहीं है। कैसे चेक करते थे, डिटरमिनेंट जीरो है या नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, तो डिनोमिनेटर नॉट जीरो होना चाहिए था, तो अगर वो नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल है। ऐसे इसके अंदर कंडीशन है क्या, कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा, यानी कि उसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव यानी कि बाइजेक्टिव है। इसके अंदर अंदर इसी के अंदर अंदर की मैं बात करूंगा, अगर वो नहीं है तो वो इन्वर्टिबल नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो वो वाला फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है। अब अगर इन्वर्टिबल आ गया तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये पावर में रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है ना, नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 1 बाय एफ ऑफ एक्स, याद रखना, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम, ये उल्टा बी टू, ठीक है। पहली बात तो ये उसकी डेफिनेशन आ गई, मतलब कहां से कहां तक इनपुट आउटपुट वगैरह क्या होगा, क्या जो इसका कोड में ना वो डोमेन बन जाएगा, कोड में तो रेंज के बराबर हो गया ना, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना। तो जो इनपुट आउटपुट है वो आउटपुट इनपुट बन गया, मतलब जो पहले आउटपुट आ रहा था वो इनपुट जाएगा, और जो इनपुट आ रहा था वो आउटपुट आएगा, सच दैट if f of alpha is equal to beta, then f inverse of beta is equal to alpha for all, चलो उल्टा ए डाल दो, for all a belongs to set a and alpha belongs to set a and beta belongs to set b। क्या बोल रहा है, ऐसे हर एक इनपुट आउटपुट के लिए उसका उल्टा रिलेशन ट्रू होगा। तो अगर ये मेरे पास फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट अल्फा जा रहा है, आउटपुट बीटा आ रहा है, तो जो एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स पावर में -1, राइट, बट स्टिल इट्स नॉट रेसिप्रोकल, ये सिंबलाइज किया गया इनवर्स को बस। तो उसके अंदर बीटा इनपुट जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, अल्फा। तो ये जो चीज है हमारी, ये बनेगा हमारा इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये चीज जो है हमारी, ये बनेगा हमारा इनवर्स फंक्शन। बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस ठीक है। अब जैसे y इक्वल टू ई की पावर एक्स एंड y इक्वल टू log e x, ये दूसरे दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, e की पावर y इज इक्वल टू, अब यहीं से चेक कर लो कि कैसे इनवर्स फंक्शन हुआ है, जहां पे इसका x आ रहा है वहां पे उसका y आ रहा है, जहां पे इसका y आ रहा है वहां पे उसका x आ रहा है, तो x एंड y आर इंटरचेंज्ड, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज किया गया, तो यहीं से क्लियर हो गया, देख के पता चल गया, हाँ है ना, राइट। एक्स एंड वाई हमारे इंटरचेंज हो गए, तो वहीं से सारा का सारा पता चल गया कि एक्स की जगह वाई आ गया, यानी कि इनपुट की जगह आउटपुट आ गया, वाई की जगह एक्स आ गया, यानी कि आउटपुट की जगह इनपुट आ गया, तो इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो गए। तो इस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन को डिफाइन, अच्छा यहीं से पता चल जाएगा अब तुम्हें कि एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। क्या करो, जो भी फंक्शन दे रखा है इसके अंदर एक्स की जगह वाई की जगह एक्स डाल दो, फिर वाई निकाल लो। एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x प्लस 4, अब इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, क्या करो, x इक्वल टू 2y प्लस 4, अब इसका y निकाल लो, तो 4 इधर आ गया, 2y 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया मेरा f इनवर्स ऑफ x।
ये आ गया मेरा एफ एक्स। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये नोट करो, ये नोट करो। अब इसकी ये कंडीशन समझ लो बाइजेक्टिव की, ठीक है? अज्यूम करो फंक्शन वन वन नहीं है, तो क्या होगा? मैनी वन। या तो वन वन होगा या तो मैनी वन होगा। अब जब मैं इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करूंगा तो एरो सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि अब ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है, ये इनपुट जाएगा। तो अब एरो क्या हो जाएगा? ये इनवर्स हो जाएगा, ये तो वन मैनी बन गया, तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता। तो इसलिए फंक्शन को वन वन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वन मैनी का उल्टा क्या हो जाएगा? अपना मैनी वन का उल्टा क्या हो जाएगा? वन मैनी। वो तो फंक्शन ही नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले तो उसका वन वन होना बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये फंक्शन है, ठीक है? अब ये वन वन है ऑन टू है नहीं, यहां पे खाली एलिमेंट बैठा है, ये ऑन टू नहीं है। तो जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा डोमेन। तो डोमेन के अंदर खाली एलिमेंट आ गया, लेकिन डोमेन के अंदर खाली एलिमेंट होना नहीं चाहिए, ये डेफिनेशन के अंदर है। ये दोनों कंडीशन हमारी डेफिनेशन की आ रही है, ठीक है ना? तो एक फंक्शन का जो इनवर्स आएगा वो भी फंक्शन होना चाहिए, उसको भी फंक्शन के दोनों डेफिनेशन को हमें जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फॉर दैट रीजन सिर्फ वन वन एंड ऑन टू का ही इनवर्स फंक्शन, ये दोनों होना चाहिए, डिफाइंड हो पाता है। उसका जो उल्टा होगा वो इनवर्स फंक्शन फंक्शन बन पाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सिर्फ वन वन जो अपना वन वन ऑन टू होता है, इसी का इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है। अगर ये बाइजेक्टिव है फंक्शन तो मतलब तभी जाके वो इन्वर्टेबल होगा, तभी जाके उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। आई होप क्लियर हुआ। ऑन टू ना, तू बता क्या क्यों नहीं होगा, बोल। ऑन टू का मतलब क्या है? अगर ऑन टू नहीं है तो? हाँ, तो इधर ये अभी ऑन टू है या नहीं है? ये क्या है? इनटू। तो जब इसका इनवर्स डिफाइन करेगा ये आ जाएगा। अब ये फंक्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है? तो ये रीजन तो तेरे को पता ही था, तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहता है? जल्दी बोल। ऐसे काम करने बंद कर दे, मैंने बहुत बार ये नोटिस किया तेरे। मैंने एक्चुअली भी दो तीन बार ऑब्जर्व कर लिया है तेरे में, जो चीज बहुत सिंपल सी होती है वो चीज तू दोबारा पूछता है, या तो उस टाइम पे फोकस नहीं था, और या तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना? फालतू को सोचता जा रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं। जो है पहले उसको समझ, ठीक है? दूसरा, या तो ध्यान दे, देखो प्रॉपर्टीज। Inverse of a function exists. Inverse of a function exists if and only if it is bijective. If and only if it is bijective. ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर है प्रॉपर्टीज इसकी, है ना? सेकंड देखो कि अगर फंक्शन a टू b है तो b को मैं रेंज भी और कोड में दोनों बोल सकता हूं, क्योंकि रेंज और कोड में दोनों केसेस, इस केस में क्या होगा? इक्वल, क्योंकि हम इसको बाइजेक्टिव मान के जा रहे हैं, वन वन ऑन टू है। तो जो इसका f इनवर्स होगा उसके अंदर b टू a आ जाएगा, यानी कि जो डोमेन ऑफ f है, जो f का डोमेन है वो रेंज ऑफ f इनवर्स होगा, एंड जो रेंज ऑफ f है वो डोमेन ऑफ f इनवर्स होगा। तो डोमेन एंड रेंज होता है, ये a एंड b सेट इंटरचेंज हो जाते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, नोट करो।
चलें, थर्ड प्रॉपर्टी, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, graph of inverse function will be the reflection of y equal to f of x in the mirror y equal to x, in the mirror y equal to x. ठीक है, तो ये अगर मिरर है y इक्वल टू x, ये अगर एक फंक्शन है, अब इसका इनवर्स फंक्शन का जो होगा, राइट, तो एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज तो अभी आई थिंक आता बनाना, है ना, राइट। अभी ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन देख लो कि क्यों मिरर इमेज बना। तो सबसे पहले हमने ना ये चीज ऑब्जर्व की कि जो भी ये अगर मिरर है y इक्वल टू एक्स, है ना, जो भी पॉइंट होगा अल्फा कोमा बीटा, इसका इस मिरर में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा कोमा अल्फा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का आई थिंक ये भी बताया हुआ मैंने शॉर्टकट के थ्रू, याद है नहीं, नहीं है तो बोल दो, चलेगा। मैं बोला कि ये निकाल के दिखाया हुआ मैंने, नहीं याद है तो बोल दो, नहीं याद है, ओके। तो अगर मेरे पास अगर एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा एंड ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अंदर अगर मिरर इमेज निकालना है तो मान लो मिरर इमेज का पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो ये एक्स कोमा वाई क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा ओवर एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, वाई का जो कोफिशिएंट है बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, ए अल्फा बी बीटा प्लस सी, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो एक्स एंड वाई मिलेगा वो मेरा एक्स एंड वाई क्या होगा, मिरर इमेज। और यहीं पे -2 की जगह -1 हो जाए तो मेरे को क्या मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे -1 की जगह -2 होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू 0, मान लो ये है x कोमा वाई, तो x माइनस अल्फा, x का कोफिशिएंट -1, y माइनस बीटा, y का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, अब ये पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करके 2, ये आ गया, ये 2 2 कटा, तो ये क्या बना, अल्फा माइनस बीटा। अब इसके साथ इक्वेट करो, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कटा तो x क्या आ गया, बीटा। सिमिलरली इसको इसके साथ इक्वेट करो, माइनस बीटा कटेगा तो y क्या आ गया, तो ये अल्फा कोमा बीटा चला जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्स वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, तो इस बीटा कोमा अल्फा। तो जो भी फंक्शन जो होगा, अब इसके हर एक पॉइंट का मिरर इमेज जो बनेगा, राइट, उसका एक्स एंड वाई इंटरचेंज हो जाएगा। और जो इनवर्स फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन भी तो यही होती है कि एक्स एंड वाई इंटरचेंज होना, तो इसलिए जो मिरर इमेज बनेगा वो इनवर्स फंक्शन का होगा, एग्जैक्टली उल्टा रिलेशन बनेगा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स बनेगा। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, राइट, ये नोट कर लो।
अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, तो फाइंड एफ इनवर्स। अब याद करो x प्लस 1/x का ग्राफ, क्योंकि स्कूल लेवल पे है नहीं तो मैं थोड़ा ग्राफिकली चलूंगा अब इसके अंदर। अब ये तो मैंने माना है, क्लियरली हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार टकरा रही है, और इसके अंदर जो कोड में अगर मैं ऑल रियल मान के जाऊं तो सारा का सारा आउटपुट भी नहीं आ रहा। तो हमें एक्चुअली हमें इसका वो वाला पार्ट उठाना है जो 1 1 ऑन टू दोनों। तो कौन सा पार्ट उठाया? 0 to 1 वाला, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट उठाया। अब इसमें रेंज क्या आ रहा है? 2 to infinity। तो भैया वहां पे इन्वर्टिबल तो है, 1 1 ऑन टू दोनों है, क्योंकि हमने जो इसका रेंज आया इस पार्ट में उसी को हमने कोड में बना दिया, और इनपुट हमने वो वाला पार्ट उठाया जो कि 1 1 है, सिर्फ एक सिंगल वाला पार्ट। तो यहां पे इसका इनवर्स को डिफाइन किया जा सकता है, यहां पे इसके इनवर्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो अब इसका इनवर्स निकालना कैसे है? ठीक है, x की जगह y की जगह x करना है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/x है, तो मेरा क्या बन जाएगा इसका इनवर्स? x इज इक्वल टू, ये मेथड 1 बता रहा हूं, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही x की जगह y की जगह x कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाय y दैट इज इक्वल टू x। तो वाई स्क्र प्लस 1 इज yx, इधर ले आओ y स्क्र माइनस yx प्लस 1 दैट इज 0। यहां से क्वाड्रेटिक से मैं y निकाल सकता हूं, माइनस बी क्या आएगा? y का क्वेश्चन माइनस एक्स है, माइनस एक्स का नेगेटिव x प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र एक्स स्क्र माइनस 4 इंटू 1 तो -4 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2। तो ये मेरा बना एफ इनवर्स। लेकिन यहां पे दो दो डेफिनेशन आ रही है। अब दो डेफिनेशन क्यों आ रही है? ऑब्वियसली एक इसके अकॉर्डिंगली आ रही है, किसके पार्ट के अकॉर्डिंगली आ रही है, दोनों में से अब चूज करना है। अब दोनों में से चूज कैसे करेंगे? राइट, इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंगली। क्या? इसका एक इनपुट लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देखेंगे। अब इनपुट जा रहा है 0 से लेके 1, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर अल्फा को ले लिया 1/2, तो बीटा क्या आ रहा है? देखो, x को 1/2 पुट किया तो 1/2 प्लस 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो 2 प्लस हाफ 2.5 ना, 5/2। तो जो इनवर्स फंक्शन होगा उसके अंदर 5/2 इनपुट जाने के बाद आउटपुट क्या आएगा? 1/2। ये समझ में आ रहा है? चित्राक्ष इधर ही है, पक्का? तो इसके अंदर अगर मैंने इनपुट दिया ये, आउटपुट आ रहा है ये, तो जो इनवर्स फंक्शन होगा दोनों में से एक, राइट, उसके अंदर इनपुट 5/2 देने पे आउटपुट 1/2 आएगा। तो मैंने दोनों पकड़े, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। x की जगह मैंने डाला 5/2, तो इधर आ जाएगा 5/2 प्लस रूट ऑफ 5/2 का स्क्वायर -4, तो 16, 9/4, तो दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया? 8/2/2, तो 8/4, तो आ गया 2। हमें तो 2 नहीं चाहिए, तो ये नहीं आ सकता, यानी कि प्लस वाला नहीं आ सकता। इधर देखो, ये क्या आ गया? 5/2 माइनस 3/2 तो ये कितना आ गया? 2/2/2, तो 1/2, तो बिल्कुल नेगेटिव वाला हमारा पार्ट आ रहा है। तो फाइनल, जब भी एम्बिग्यूटी आए, एक से ज्यादा फंक्शन जनरेट हो जाए, ये तभी होगा जब ओरिजिनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारी? मैनी वन। क्योंकि इसको 1 1 तो ये बना रहा है, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं किया हमने। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन इसको हटा दो, अगर वो मैनी वन है, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वो एक से ज्यादा आएगा ही आएगा। वो उसमें से चूज करना है, वो चूज करने के लिए हम इसको यूज करेंगे जो इसको 1 1 बना रहा है। तो ये चूज करके हमने इसका नेगेटिव वाला चूज किया, तो देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज फंक्शन, इनवर्स फंक्शन दैट इज एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। तो ये हमारा एफ इनवर्स एक्स गया। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा इधर,
एक और चीज, हमने पहले एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दिया, बाद में जाके उसका वाई इक्वल टू एवरीथिंग किया। हम उल्टा भी कर सकते हैं। क्या? पहले जो y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है, x इक्वल टू एवरीथिंग निकाल लो, लास्ट में जाके y की जगह x एंड x की जगह y डालो, तो क्या आ जाएगा? सेम चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स दैट इज y, एक्स स्क्वायर वाई एक्स इधर आके हो जाएगा माइनस वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इधर से x की क्या डेफिनेशन आएगी? y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस फोर बाय टू। तो एक मेरा बनेगा x y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस फोर बाई टू, एंड एक y मेरा x बनेगा y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस फोर बाई टू। अब ऑब्वियसली ये वाला हो नहीं सकता, ये x एंड y वैल्यू चूज करके हम निकाल लेंगे, है ना? तो ये बचा। अब देखो, जरूरी नहीं यहां पे मेरे को x एंड y भी इंटरचेंज करना है, पहली बात तो जो x है मेरा, अब मेरे को मालूम है इट्स अ फंक्शन ऑफ y और ये इनवर्स फंक्शन है, तो इसको अंदर में x की जगह डायरेक्टली लिख सकता हूं f इनवर्स ऑफ y, दैट इज नथिंग बट y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस फोर बाय टू। ये स्टेप में ना बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ऐसे कैसे लिख दिया। तो ध्यान से एक चीज चेक करो, जो ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन आ चुका है, इसके अंदर x के इनपुट वेरिएबल का नाम तो चेंज कर ही सकते हो, जरूरी नहीं x की जगह y नहीं डाल सकते, नाम तो चेंज हो ही सकता है। तो यहाँ पे पूरे के पूरी जगह y डाल दो, क्या बन जाएगा? f इनवर्स ऑफ y इज y माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर का रूट बाय टू। ये वही चीज लिख रखी है, राइट? तो जो x है मेरा, राइट, वो इनवर्स फंक्शन है y का, तो y का डाल दिया, बस बात खत्म। x की जगह f इनवर्स ऑफ y डाल सकता हूं, ठीक है? कहने का मतलब ये चीज देखो कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो f को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? f इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू x। अब ये फंक्शन ऑफ x है, ये इनवर्स फंक्शन ऑफ y है। इसके अंदर अभी तक मैंने x और y को इंटरचेंज नहीं किया, याद रखना, अभी तक इंटरचेंज नहीं किया। इसी का एग्जांपल, जैसे y इक्वल टू साइन x है, तो साइन को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों के अंदर अभी तक कोई फर्क नहीं है दोनों सेम ही है, बट अभी तक इन x और y को इंटरचेंज, तो इसको मैं अगर मैं ऐसा लिख दिया कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी, f इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, अब ये जाके मेरा क्या बन जाएगा? इनवर्स फंक्शन, क्योंकि इसको मैंने f इनवर्स से डिनोट करना शुरू कर दिया। और फिर जाके मैं लिख सकता हूं f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब तुम बोलोगे ये दोनों भी तो सेम है, एक्चुअली में दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे अब इसको मैं ऐसे x नहीं लेके जा रहा, मतलब ऐसे इसको इनवर्स फंक्शन लेके जा रहा हूं, ये चीज समझो।